Hello everyone, welcome to my channel Teaching Nest. So our today's topic is difference between growth and development. In previous topics we have already discussed the meaning of growth and meaning of development. Now let's discuss about the differentiation between growth and development by comparing them with each other. Difference between growth and development is a very wide difference. It is not an easy difference. The process of growth and development begins from the conception and grows till a certain period of time. जो growth होता है और जो development होता है, दोनों ही एक टाइम पे स्टार्ट होते हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं. दैट टाइम इज नोन एज कंसेप्शन. और दोनों साथ में चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं. लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है. लेकिन वेयरएज जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली चलता रहता है. तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में, कि ग्रोथ एक लेवल पे एक एज ग्रुप में आके रुक जाती है. उस एज ग्रुप को हम बोलते हैं अडल्टहुड. एडोलेसेंस क्रॉस करने के बाद जब हम अडल्टहुड में आते हैं, ग्रोथ स्टॉप्स देयर, वेयरएज डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो थ्रू आउट द लाइफ चलता ही रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं दोनों के मीनिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है. देखिए, ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल चेंजेस, जो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस भी किया था. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप वो भी वॉच कर सकते हैं. तो ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल चेंज, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का शारीरिक बदलाव जब आता है, फिजिकल चेंज जब आता है, उसको हम ग्रोथ में कंसिडर करते हैं. जबकि अगर किसी तरह का बिहेवियरल चेंज आना स्टार्ट हो जाए, किसी भी टाइप का फंक्शनल चेंज आना स्टार्ट हो जाए, उसको हम डेवलपमेंट में काउंट करते हैं. ठीक है, दोनों में जो मेजर डिफरेंस है मीनिंग में वो यही है कि ग्रोथ आपका फिजिकल अपीयरेंस में अफेक्ट करता है और डेवलपमेंट आपका फंक्शनल अपीयरेंस में अफेक्ट करता है. बॉडी के फंक्शंस अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट का होता है. हाइट बढ़ रही है या नहीं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रोथ का होता है. द सेकेंड पॉइंट इज कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे कंटिन्यू करते हैं. सो ये भी हमने वैसे पहले डिस्कस किया है कि ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली अकर नहीं करती. इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. वो एक चाइल्डहुड वाली एज से स्टार्ट होती है, एडोलेसेंस क्रॉस करती है, अडल्टहुड पे आके स्टॉप हो जाती है. वेयरएज जो डेवलपमेंट है दैट गोज फ्रॉम बर्थ टिल दैट मीन्स वो यहाँ से स्टार्ट होकर के ये पूरी एज ग्रुप इन्फेंसी से स्टार्ट होकर के पूरा घूमती है. जो ग्रोथ थी वो इन्फेंसी टू अडल्टहुड रही हाफ, वेयरएज जो डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी से एजिंग तक पूरी रही. ठीक है, सो दोनों में जो मेजर डिफरेंस है उनकी कंटिन्यूटी में वो यही है कि ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वेयरएज डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ टिल डेथ. एंड ह्यूमन बीइंग में कोई भी क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं तो वो डेवलपमेंट की वजह से आते हैं. The next point is relationship between growth and development, how they are interrelated with each other. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो दोनों के सिनोनिम्स माने जाते हैं, यानी कि ऑपोजिट माने जाते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. अगर बॉडी में किसी भी तरह की वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो उसका जो असर पड़ेगा वो बॉडी के डेवलपमेंटल प्रोसेस पे पड़ेगा. वेयर एज फिजिकली पर्सन वीक हो सकता है, फिजिकली पर्सन अंडर डेवलप हो सकता है, उसकी ग्रोथ वाली जो साइड है वो वीक रह सकती है, बट जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा. इफ़ अ पर्सन इज वीक फिजिकली तो वो इंटेलेक्चुअली, सोशली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होगा. सो अगर एक साइड वीक है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी. दैट्स वाई दे आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर एंड दे आर रिलेटेड विद ईच अदर. Now you can see we have another term here, broader and narrow term. अब दोनों में से broader term कौन सी है, narrow term कौन सी है, let's discuss over that. growth जो term है वो हमेशा एक narrow term consider हुई है, whereas जो development है वो broader term consider हुई है. क्योंकि growth क्या है, growth सिर्फ physical structure पे काम कर रही है
और एक एज इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक जा रही है, उसके बाद वो रुक रही है. Whereas development starts from infancy and continues throughout the life till aging or death. तो दोनों में से ब्रॉडर मीनिंग कौन सा हुआ? डेवलपमेंट. और नैरो मीनिंग कौन सा हुआ? ग्रोथ. तो दोनों के डिफ्रेंसिएशन में ये भी एक मेजर चेंज है कि ग्रोथ इज अ नैरो मीनिंग, ग्रोथ इज अ नैरो मीनिंग एंड डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर मीनिंग. Next we have the easiest differentiation between the two, qualitative and quantitative. Growth is always quantitative because we can measure, we can count किस तरीके के changes body में आ रहे हैं. We can measure the height, we can measure the weight. Whereas development is always functional. तो उसकी जो functioning है वो quality पर depend करती है, किस तरीके से your body is functioning. So this was another differentiation. Next is measurement of growth and development. How can you measure? So as I told you अभी previous में ही कि ग्रोथ को तो हम मेजर कर सकते हैं साइज, वेट, हाइट से, उसको मेजरमेंट बहुत आराम से किया जा सकता है. बट ऑन दी अदर हैंड द मेजरमेंट ऑफ चेंजेस अकर्स इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. नॉट ओनली इट इज अ डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल. डेवलपमेंट के अंदर के चेंजेस को मेजर करना डिफ़िकल्ट ही नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो सिर्फ आप फंक्शनिंग से मेजर कर सकते हो. उसके लिए कोई आपके पास टूल या कोई मेजरमेंट का औजार नहीं है जिसके थ्रू आप फंक्शनिंग कर सको. कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, चेंजेस इन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ग्रोथ की वजह से किस किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में चेंजेस आते हैं और डेवलपमेंट की वजह से किस एस्पेक्ट में चेंजेस आते हैं, अब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. ग्रोथ में एज आई टोल्ड यू फिजिकल एस्पेक्ट में चेंज आ रहा है और डेवलपमेंट में फंक्शंस पे. ग्रोथ में तो हाइट बढ़ी, वेट बढ़ा, है ना, ये चीज़ें हुई. वेरएज जब डेवलपमेंट की बात हुई तो उसमें ना बच्चे किस किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो बात आ जाती है. वेदर द चाइल्ड इज एबल टू ड्रेस अनड्रेस हिमसेल्फ, is he able to practice toilet habits, is he able to ride a tricycle, is he or she socially developed. तो ये जो सारे पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के चेंजेस हैं जब बिहेवियर में आते हैं तो ग्रोथ होता है, और जब बॉडी के फिजिक में आते हैं जब बिहेवियर में आते हैं तो डेवलपमेंट होता है, और जब बॉडी के फिजिक में आते हैं तो ग्रोथ होता है. This was today's topic. I hope you understand the difference between growth and development. If you have any doubt, you can comment your doubts. Thank you. Thanks for watching my video. Do like, comment, share and subscribe my channel.